नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव लगातार में स्वागत है। और झारखंड की सियासत में एक बार फिर से उठापटक का सिलसिला शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा, तो वहीं दूसरी ओर अगले ही दिन कांग्रेस के 2 विधायकों के आवास में आयकर विभाग की छापेमारी होती है। आपको बता दें कि कांग्रेस के 2 विधायक यानी कि कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह और साथ ही साथ प्रदीप यादव के आवास में आयकर विभाग की सुबह से ही छापेमारी चल रही है। इस छापेमारी को लेकर के कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा का क्या कुछ कहना है, हम आपको सीधे सुनाते हैं। आज़ाद भारत के इतिहास में पहले ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्हें कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगियों से डर लग रहा है, और इसी डर का परिणाम है कि देश के प्रधानमंत्री देश के संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके कांग्रेस और उसके सहयोगियों की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब हमने ब्रिटिश हुकूमत से नहीं डरे तो नरेंद्र मोदी जी और ये गोडसे के वंशजों से क्या डरेगा कांग्रेस। हमें लगता है कि आप लाख इनकम टैक्स ईडी लगा लो, कांग्रेस बुलंद आवाज़ के साथ सड़कों पे बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ लड़ती रहेगी, और स्वाभाविक तौर पे ये लड़ाई 2024 तक जारी रहेगी। और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता को कुचलने के बाद इस देश में लोकतंत्र स्थापित करके यह आंदोलन और यह लड़ाई समाप्त होगी। लाख प्रयास कर लो हमारे विधायकों पर इनकम टैक्स का रेड करवाने का, लेकिन हमें कोई डर और छटपटाहट नहीं है। तो आपने यहाँ पर राकेश सिन्हा को सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बीजेपी लगातार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, और साथ ही साथ उनका स्पष्ट रूप से कहना है कांग्रेस के विधायक आयकर विभाग की छापेमारी से नहीं डरने वाले हैं, और 2024 में सरकार बदलेगी और बीजेपी की सरकार को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। और संवैधानिक संस्थाएं जिस तरीके से काम कर रही है उनके काम पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाया है। अब हम लोग सीधे सुनेंगे कांग्रेस के ही प्रवक्ता राजीव रंजन ने इस मामले को लेकर के क्या कुछ कहा है। हम कह सकते हैं कि उसी कड़ी की एक अगली कड़ी जो गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं उसमें किस प्रकार से सरकारों को अस्थिर किया जाए। कानून अपना काम करे, विभाग अपनी जांच करे, इसमें कहीं किसी को कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जो टाइमिंग है वो ये बतलाता है कि ये षड्यंत्र का हिस्सा है, और हम इस प्रकार के षड्यंत्रों से डरने या घबराने वाले नहीं हैं। बहुमत की सरकार है, हमने पहले भी इनके षड्यंत्रों का डट करके मुकाबला किया है, आगे भी हम इनको माकूल जवाब देने के लिए सक्षम हैं। जो क्रोनोलॉजी है, जिस प्रकार से प्रतिपक्ष के नेताओं की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, इस प्रकार की कार्रवाई करने का, अगर ऐसी कोई बात थी तो इनको कार्रवाई पहले करनी चाहिए थी। ये लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक जो पटकथा इन लोगों ने लिख रखी है गैर भाजपा शासित प्रदेशों के सरकारों को अपदस्थ करने का, उसी का एक हिस्सा माना जा सकता है और कुछ भी नहीं है। इनको ये समझना चाहिए कि वो बहुत मशहूर शेर है ना कि जिंदगी भर गालिब ये भूल करता रहा कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। कभी अपने चेहरे को भी एक नज़र डाल करके इनको देखना चाहिए और याद करना चाहिए वैसे घटनाओं को जब नोटबंदी के ज़माने में हज़ारों करोड़ रुपए एक एक दिन में भाजपा के लोगों के द्वारा जमा किया गया। आज तक उस पर कोई कार्रवाई हुई क्या? आप देखें कि इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जिस प्रकार से, चाहे वो कर्नाटक हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, सिर्फ प्रतिपक्ष के नेताओं के यहाँ के हो, भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग क्या पाक साफ और धुले हुए हैं क्या? ये सीधा सीधा एक परसेप्शन की लड़ाई है, और ये परसेप्शन प्रतिपक्ष के खिलाफ बनाने का एक माहौल है। जब चुनावी राजनीति में ये लोग सक नहीं रहे हैं तो इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। तो आपने यहाँ पर राजीव रंजन को सुना, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि लगातार बीजेपी इस तरीके के प्रयास कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा छापेमारी का जो दौर है वो चल रहा है। अगला पड़ाव जो है वो यहाँ पर देखने को मिला, ईडी के बाद अब आयकर विभाग की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। अब हम लोग सीधे सुनेंगे बीजेपी के प्रवक्ता प्रत्युल शाहदेव ने इस पूरे कार्रवाई को लेकर के क्या कुछ कहा है। देखिए, कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह और विधायक प्रदीप यादव के यहाँ जो IT का सर्वे चल रहा है उसको बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और इसको राजनीतिक चश्मे से देखने का काम किया जा रहा है। हमारा मानना है कि मोदी जी के इंडिया में
जो एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ये कांग्रेस के यूपीए का शासनकाल नहीं है जब एजेंसियां केंद्र सरकार के निर्देश पर कार्य करती थी। और इनकम टैक्स विभाग जिस तरीके से उसे अगर इनकम टैक्स के रिटर्न में कुछ गड़बड़ी लगती है या उसे कुछ इनपुट मिलता है तो वो इस तरह के सर्वेस करती रही है और हमेशा ऐसा होता रहा है। लेकिन इसे राजनीतिक रंग देकर इस तरीके से लग रहा है कि जैसे इनको बहुत कुछ छिपाना है दोनों विधायकों को, इसलिए उनकी पार्टियां जो है और सत्तारूढ़ गठबंधन है वो डिफेंड करने के लिए सामने आ गया। हमारा मानना है कि अगर इन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है तो इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करे, ये पाक साफ निकलेंगे। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उससे लग रहा है कि काफी कुछ छिपाने को है इन दोनों के पास, इसलिए इन दोनों के दल जो है वो सामने आकर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर प्रत्युल सहदेव को सुना, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इसे राजनीतिक रूप ना दे। जिस तरीके से विपक्ष लगातार, यानी कि महागठबंधन सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि ये पूरी तरीके से राजनीतिक रूप है, तो इसे राजनीतिक रूप ना दे, क्योंकि ये आयकर विभाग को कुछ गड़बड़ी मिलती है तभी ये सारी कार्रवाई की जाती है। आगे क्या कुछ रुख होता है झारखंड की सियासत का, हम आपको दिखाएंगे। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।